Good afternoon. Good afternoon, Shreyans, Ishan, Divyans, Sachin, Ananya, Ayush, Sanskrit, Ayush Bhusans, निखिल। नेटवर्क का जो ना बहुत लोगों का इशू है, इन एंड आउट हो रहा है बार बार। एनीवे चले जो ना आज जो है ना हम लोग काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा। आपको ये बेसिकली जो है ना 12th में जाकर के इसका यूज होगा। तो ग्राफिकल पोर्शंस मैं करवाने जा रहा हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे 7th लेक्चर्स में आपको डॉट आ रहा होगा। जो मैं असाइनमेंट दिया हूं, जो एक्सरसाइज 7 है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि वो लेक्चर्स हम अभी तक कवर नहीं किया है। तो जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, आज का लेक्चर और आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक्सरसाइज 7 कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिगो में अभी भी कुछ लेक्चर्स बचा हुआ है जहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर्मूले ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ग्राफ से रिलेटेड हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया। कहीं पे आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो, ठीक है ना। आपका कंडीशनल आइडेंटिटीज हो गया। एक मैं समेशन ऑफ साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज बताने वाला हूं, तो ये सब बचा हुआ है। आज हम ऑलमोस्ट ग्राफ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफ वैसे 11th में यूज नहीं होगा, ठीक है ना। 12th में हम लोग बहुत डिटेल में ग्राफ के बारे में लर्न करेंगे। फिर भी कुछ चीजें हैं जो कि ग्राफ इंट्रोड्यूस जो ना 11th में ही होता है, क्योंकि आप साइनिक्स के बारे में जान रहे हो तो उसके ग्राफ के बारे में भी जानना चाहिए। और उसके कुछ टेक्निकल पॉइंट है। वैसे तो पर्टिकुलर चैप्टर में जाकर के 12th में एक कैलकुलस है, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में ग्राफ के बारे में लर्न करेंगे। फिर भी देखो, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं साइन 3a का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, कॉस 3a और टैन 3a का फॉर्मूला बता चुका हूं। उसी तरह से साइन 5a और कॉस 5a का फॉर्मूला होता है। वैसे यूज रेयरली होगा, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए साइन 5a कॉस 5a का। 12th में हो सकता है लिमिट उमिट में कहीं पे यूज होता है, ठीक है ना। लिमिट तो वैसे 11th में ही है, लेकिन 12th में कंटिन्यूटी यूज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है, थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो साइन 5a का फॉर्मूला होता है 5 साइन ए माइनस 20 साइन क्यू ए प्लस 16 साइन के पावर 5a होता है। तो साइन 5a का फॉर्मूला क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ साइन में होगा। उसी तरह से cos 5a का फॉर्मूला होता है 5 cos a माइनस 20 cos q a प्लस 16 cos के पावर 5a। अगर आप देखोगे तो पावर सेम है, ठीक है ना, सब जगह। यहाँ साइन में है, यहाँ पे कॉस में है। कोएफिशिएंट भी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो मेमोराइज रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइन 5a cos 5a, इसी को डिवाइड कर दोगे तो tan 5a आ जाएगा। तो बहुत कम यूज होगा। ये प्रूफ कैसे करोगे कि साइन 5a, इसको किसके इक्वल प्रूफ करोगे, ये इसके इक्वल कैसे करेंगे। साइन 5a को लिख देंगे साइन ऑफ 2a प्लस 3a और साइन a प्लस b से एक्सपैंड कर दोगे, ठीक है ना। उस तरह से प्रूफ होगा। देखना, ये टेक्स्ट बुक में दिया हो प्रूफ करने के लिए, आपको असाइनमेंट में भी मिल जाएगा आपको। देखो, ग्राफ ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ऑरिजिन से पास करता है साइन x, ठीक है ना। तो क्योंकि साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। 30 पे 1/2 होता है। 60 पे √3/2 होता है। 90 पे यानी π/2 पे इसका वैल्यू 1 होता है। इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया गया है, ठीक है ना। यस, तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद इसका जो शेप, नेचर जो है ना, इस तरह से आता है साइन x का ग्राफ, ठीक है ना। यानी ये एक्स एक्सिस को जो क्रॉस करता है वो 0, पाई, 2π, 3π, इस सब पे क्रॉस करता है। -π, -2π, तो एक्स एक्सिस को ये क्रॉस करता है मल्टीपल ऑफ n π पे। जैसे हम लोग मेमोराइज किए हुए हैं कि साइन का जो वैल्यू 0 होता है वो 0 पे होता है, ठीक है ना। अब आपको मेमोराइज ये रखना है कि साइन का वैल्यू 0, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को क्रॉस वहीं पे करेगा जहां पे इसका y क्या होगा, 0 होगा। तो साइन का वैल्यू 0, क्योंकि साइन ही क्या है, y के इक्वल है। तो एक्स एक्सिस को जहां पे क्रॉस करेगा साइन क्या होगा, 0 होगा। तो अब आपको मेमोराइज ये रखना है, कोई आपसे पूछे कि साइन का वैल्यू 0 कहां पे होता है, पूछ सकता है आपसे। तो साइन का वैल्यू बोलोगे 0 n π पे होता है। साइन का वैल्यू 0 जो होता है n π पे होता है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n अगर 0 रखोगे तो देख रहे हो 0 से पास कर जाएगा। n अगर 1 रखोगे तो पाई आएगा। n अगर 2 रखोगे तो 2π आएगा, 3π आएगा, 4π आएगा। मतलब अब आपको मेमोराइज रखना है कि साइन का जो वैल्यू 0 होता है वो n π पे होता है, पहला पॉइंट। साइन का वैल्यू 1 कहां पे होता है, साइन का वैल्यू हम मेमोराइज किए हुए हैं कि 90 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है ना। हम सिर्फ सिंगल वैल्यू पे याद किए हुए हैं। अब आपको मल्टीपल वैल्यू पे याद रखना है।
अगर कोई आपसे पूछे कि साइन का वैल्यू 1 कहां पे होता है, तो आप बोलोगे कि साइन का वैल्यू 1 जो होता है वो 4n+1 इंटू π/2 पे होता है, ठीक है ना, जहां n क्या है, इंटीजर्स है। अब यहां देख सकते हो 4n+1 इंटू π/2, n अगर 0 रखोगे तो नहीं आ जाएगा π/2, तो π/2 पे दिख रहा है साइन का वैल्यू 1 हो रहा है। n अगर 1 रखोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 9π/2 आएगा। तो यहां पे देखोगे 5π/2, इसके आगे जाओगे ना तो फिर ऊपर में ये क्रॉस करेगा, यानी n अगर 1 रखते हो तो 5π/2 आएगा, n अगर 2 रखोगे तो 9π/2 आएगा। तो इस सब वैल्यू पे साइन का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो 4n आप बोलोगे कि आया कैसे, ये बेसिकली सीक्वेंस सीरीज से है, π/2 हो गया, 5π/2 हो गया और 9π/2 हो गया। तो इस सब पे साइन का वैल्यू 1 आ रहा है, तो π/2, 5π/2, 9π/2 इस तरह से देखोगे तो ये AP में आएगा, और a+n-1 इंटू डी से फाइंड आउट करके लिखा गया है इसको, ठीक है ना। ये 4n+1 इंटू π/2 आएगा। तो sin x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4n+1 इंटू π/2 होगा। अगर आपसे पूछे कि साइन का वैल्यू -1 कहां पे होगा, तो आप बोलोगे कि 4n-1 इंटू π/2 पे होगा, ठीक है ना। तो ये 3 वैल्यू याद रखना है। साइन x 0 होता है n पाई पे, साइन x का वैल्यू 1 होता है 4n+1 इंटू π/2 पे, और साइन x का वैल्यू -1 होता है 4n-1 इंटू π/2 पे, ठीक है ना। ये वैल्यू मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि अगला चैप्टर जो है ना आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, तो वहां पे जाके ये कंसेप्ट यूज होगा। ये 3 वैल्यू याद रखना है कि साइन का वैल्यू 0, 1 और -1 x के किस वैल्यू पे होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसका डोमेन और रियल वैल्यू होता है। x के सभी वैल्यू पे ये फंक्शंस क्या होगा, डिफाइंड होगा। हम लोग x को ही डोमेन बोलते हैं, यानी x कुछ भी पुट करोगे तो ये जनरेट करेगा साइन x का वैल्यू। साइन x कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। x कितनों 1000 या 5000 एंगल या 10,000 एंगल डिग्री में या रेडियन में पुट करोगे तो ये वैल्यू जनरेट करेगा। लेकिन इस फंक्शंस के साथ जनरेट क्या करेगा, इसकी कैपेसिटी जो है जनरेट करने की वो -1 से 1 है। आप देखोगे इस ग्राफ का बैंडविड्थ जो है ना -1 से 1 है, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 जनरेट कर सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 जनरेट कर सकता है। एक फंक्शंस की जो है ना अपनी पर्सनल कैपेसिटी होती है कि कितना इफिशियंसी पे वो वर्क कर सकता है, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम। एक बात बताओ, एक ह्यूमन को कितना भी खिला दो तो क्या वो एलिफेंट के जो स्ट्रेंथ के बराबर हो सकता है क्या। तो एक पर्टिकुलर जो है ना, जैसे हमारा बॉडी भी क्या है, एक फंक्शंस है, तो फंक्शंस की जो है ना एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, अपर और लोअर लिमिट, तो उसके इफिशियंसी को मैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है कि साइन एक्स को कितनों भी इनपुट दे दो तो जनरेट जो करेगा ये -1 से 1 जनरेट करेगा, यानी मैक्सिमम 1 जनरेट करेगा और मिनिमम -1 जनरेट करेगा। तो वही मैं लिखा हूं कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, ठीक है ना। साइन एक्स का जो रेंज होगा -1, क्योंकि साइन एक्स वाई के इक्वल है, तो वाई का जो वैल्यू होगा वेरी करेगा -1 से 1। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि पीरियोडिक फंक्शंस होता है। साइन एक्स जो होता है पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2π। अब बोलोगे कि पीरियोडिक फंक्शंस का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शंस होता है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद नेचर रिपीट करता है। बात समझे, पीरियोडिक फंक्शंस वैसे फंक्शंस को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद नेचर रिपीट करता है। जैसे कि देखो साइन एक्स में अगर गौर से देखोगे ये इंटरवल 2π है, ठीक है ना। ये इंटरवल 2π है, फिर ये भी इंटरवल 2π है, तो ये नेचर रिपीट करेगा। ये जो नेचर है ना, ये नेचर आपको रिपीट करेगा, फिर से आगे चल के रिपीट करेगा। तो ये नेचर रिपीट करेगा। जो मिनिमम इंटरवल होगा इसका 2π होगा। एवरी 2π के बाद ये ग्राफ रिपीट करता है। स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, जैसे मान लो यहां से यहां तक लेते हो तो ये वैल्यू 2π होगा, ठीक है ना। ये 2π कहलाएगा। तो ये इंटरवल देख सकते हो रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये 2π इंटरवल आएगा आपको। तो एवरी 2π इंटरवल पे साइन एक्स का नेचर रिपीट करता है, इसलिए कहा जाता है कि साइन एक्स क्या होगा, पीरियोडिक होगा, जिसका पीरियड क्या होगा, 2π होगा। अगेन ये चीजें हम लोग 12th में फंक्शंस में पढ़ेंगे, पहला चैप्टर कैलकुलस में आपको। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। चौथा पॉइंट लिखवाया हूं कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शंस होता है। अब बोलोगे कि ऑड फंक्शंस किसको बोलेंगे। ऑड फंक्शंस ये होता है कि x को अगर -x से रिप्लेस करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। जैसे साइन ऑफ -x क्या होता है, -sin x होता है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग ऑड फंक्शंस बोलते हैं। ऑड फंक्शंस वैसे फंक्शंस को बोलेंगे जो f of -x माइनस ऑफ f of x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना।
यानी x को -x से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आएगा माइनस साइन के अलावे। x को -x से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शंस में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली माइनस साइन सिर्फ चेंज होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो वैसे फंक्शंस को हम लोग ऑड फंक्शंस बोलते हैं। साइन ऑफ -x क्या होता है? माइनस साइन x होता है। तो ये 4 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। 5वां पॉइंट ये होगा कि आपका जो फंक्शंस होता है, ये ध्यान रखना है कि -π/2 से +π/2, जैसे ये इंटरवल हो गया, इसमें ग्राफ क्या हो रहा है देख सकते हो, इंक्रीज करता है। अब बोलोगे कि इंक्रीज का मतलब क्या होगा? इंक्रीज का सेंस ये होगा कि x बढ़ने पे y का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से इंक्रीजिंग होगा। -π/2 से +π/2 में sin x क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। अगर π/2 से 3π/2, अगर इस इंटरवल की बात करोगे, यहां पे अगर देखोगे तो x बढ़ने पे y का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इस इंटरवल में ग्राफ इसका डिक्रीज करता है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। सो π/2 से 3π/2 में डिक्रीजिंग होगा। अगेन आप 3π/2 से 5π/2 की बात करोगे तो फिर ग्राफ क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो देखोगे ये ग्राफ पहले क्या करेगा? इंक्रीज करता है -π/2 से +π/2 में, फिर डिक्रीजिंग होगा ग्राफ, फिर इंक्रीजिंग होगा। तो ये नेचर रिपीट करेगा, इंक्रीजिंग एक बार, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग। तो ये नेचर क्या होगा? बार बार रिपीट करेगा आपको। अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि -π/2 से π/2 में sin x क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। और फिर अगेन इंटरवल में फिर डिक्रीजिंग होता है, फिर इंक्रीजिंग होता है, फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो ये आपका sin x का ग्राफ हो गया। ये ऑर्किन से पास करता है, ठीक है ना। ये ग्राफ आपको मेमोराइज रहना चाहिए। ये ग्राफ मैं पहले ड्रॉ कर लिया हूं जिससे कि आपको ये ग्राफ याद रहे। मेन इसमें जो पॉइंट होगा ना, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा जो हम यूज करने वाले हैं, और जो थर्ड पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो सेकेंड और फोर्थ पॉइंट है ये आपको 12th में हम फिर से बताएंगे आपको, ठीक है ना। पीरियोडिक के बारे में और आपको ऑड इवन के फंक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बताएंगे आपको, ठीक है। समझे साइन एक्स का ग्राफ। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो, कहीं पे भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, मुझसे बात भी कर सकते हो या टाइप करके मुझे बताओ कि साइन एक्स में और कहीं पे किसी को डाउट है, ठीक है। आयुष कोई क्लियर है? ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है अनन्या, ठीक है। उसी तरह से ग्राफ जो है ना cos x का भी ड्रॉ कर सकते हो। y इक्वल टू cos x का डोमेन अगेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, और इसका भी रेंज क्या होता है? -1 से 1 होता है। यानी ये जनरेट मैक्सिमम 1 करेगा और मिनिमम -1 करेगा, ठीक है ना। ये भी पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड क्या होता है? 2π होता है। एवरी 2π इंटरवल पे इसका नेचर क्या होगा? रिपीट करेगा। जैसे ये आप देख सकते हो ये -π -3π/2 होगा। तो यहां -3π/2 से π/2 ये बेसिकली 2π है। तो देख सकते हो ये नेचर जो है ना, ये नेचर बेसिकली रिपीट कर रहा है। तो ये भी फंक्शन पीरियडिक होगा जिसका पीरियड 2π होगा, जैसे sin x होता है, ठीक है ना। sin x cos x पीरियडिक होता है जिसका पीरियड 2π होगा। एक चीज सेकंड पॉइंट ये होगा कि cos, हाँ ठीक है, थर्ड पॉइंट ये होगा कि cos x जो 0 होता है, जनरली हम लोग याद किए हुए हैं कि 0 डिग्री पे जब x इक्वल टू 0 होता है तो cos x जो होता है 0 होता है, cos x जो होता है नहीं π/2 होता है, सॉरी, x इक्वल टू π/2 पे cos x क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पे आपको इन जनरल याद ये रखना है अब कि x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 पे cos x का वैल्यू 0 होता है। अब आप पूछोगे कि आया कैसे 2n + 1 इंटू π/2? जैसे आप देखोगे x इक्वल टू 0, ये π/2 पे देख रहा है, x एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है, फिर 3π/2 पे क्रॉस कर रहा है, फिर 5π/2 पे क्रॉस कर रहा है, और क्योंकि ये AP में है तो a + n-1 इंटू d से ये निकालोगे ना तो यही आएगा आपको 2n + 1 इंटू π/2 आएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बोला जाता है इसको। 2n + 1 को हम लोग ऑड बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2n + 1 इंटू π/2 होता है। cos x का वैल्यू 1 जनरली हम लोग 0 डिग्री पे याद किए हुए हैं कि cos x का वैल्यू 1 होता है। अब जो आपको मेमोराइज रखना है कि cos x का वैल्यू 1 होता है 2n π पे। 2n को हम लोग इवन बोलते हैं, तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 2n पाई को हम लोग इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी बोल सकते हैं। 2n को हम लोग इवन बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। cos का वैल्यू -1 जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे होगा, यानी 2n + 1 इंटू पाई पे होगा। तो ये 3 वैल्यू मेमोराइज रखना है, ठीक है। इसको हम लोग पॉपुलर सॉल्यूशंस बोलते हैं, मतलब बहुत ही पॉपुलर। आप किसी से भी पूछोगे कि cos का वैल्यू 0 होता है कहां पे, तो आपको 90 डिग्री नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कि 2n + 1 इंटू π/2 पे होता है, क्योंकि
कोई जोड़ी नहीं कि x जो है ना एक ही वैल्यू आएगा जहां पे cos जो होगा जीरो होगा, इससे मल्टीपल वैल्यू आएगा जहां पे cos क्या होगा जीरो होगा, वो वैल्यू का π/2, 3π/2, 5π/2। अब क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू है तो कितना बार वैल्यू ये बोलेंगे, इसलिए जनरलाइज करके एक वैल्यू बोल दिया जाता है कि 2n+1 इंटू π/2 पे cos का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैं आपको बताया हूं sin x 0 1 -1 कहां पे होता है, और यहां पे मैं बताया हूं कि cos x 0 -1 1 कहां पे होता है। वैसे इसका फॉर्मूला है जो कि मैं आपको आगे चल के ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस में बताऊंगा, ठीक है ना। cos x एक इवन फंक्शन है, जैसे sin x मैं बताया हूं कि एक ऑड फंक्शन है, तो cos x जो होगा एक इवन फंक्शन होगा। आप बोलेगे इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, वैसा फंक्शन होगा जिसमें x को -x से रिप्लेस करोगे तो फंक्शंस में कोई चेंज नहीं होगा। x को -x से रिप्लेस करोगे किसी भी फंक्शंस में तो फंक्शंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे x² एक इवन फंक्शन है, क्योंकि x को -x से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, -x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो x² के इक्वल आएगा। x² हो गया, x⁴ हो गया, x⁶ हो गया, तो ये सब फंक्शंस क्या होगा, इवन फंक्शंस। हाँ सचिन, ये ऑड फंक्शंस है, क्योंकि जब x को -x से रिप्लेस करोगे तो सिर्फ माइनस साइन का चेंज आएगा, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग ऑड फंक्शंस बोलेंगे सचिन। और x को -x से रिप्लेस करोगे और फंक्शंस में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वैसे फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शंस बोलते हैं। आप जानते हो cos ऑफ -x क्या होता है, cos x ही होता है। जैसे इवन फंक्शंस में आपको ये रिलेशन होल्ड करेगा, यानी f ऑफ -x क्या होगा, f ऑफ x के इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब x को -x से रिप्लेस करोगे तो फंक्शंस में कोई चेंज नहीं होगा। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। 4 पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट डोमेन रेंज याद रखना है 11th पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंसेप्ट यूज होगा। तीसरा पॉइंट याद रखना है, और जहां तक सेकेंड और फोर्थ पॉइंट की बात है तो ये कंसेप्ट आपको 12th में जाकर के यूज होगा, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। हाँ वही मैं अनन्या पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। रेंज निकालने का ही तरीका मैं आगे बताऊंगा, पहले मेरे को ग्राफ कंप्लीट करने दो, फिर मैं रेंज पे आता हूं। क्योंकि मैं जैसे क्वाड्रेटिक का रेंज बताया ना अनन्या, उसी तरह से ट्रिगोमेट्री का भी रेंज होता है, निकालने का तरीका होता है। तो वही रेंज निकालने के लिए ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सब का रेंज जो है ना मेमोराइज रखना है। साइन एक्स का रेंज और कॉस एक्स का रेंज सेम होता है, -1 से 1, और डोमेन भी सेम होता है, ऑल रियल वैल्यूज। तो मैं आता हूं एक्सरसाइज 7 में, वो दिया हूं मैं आपको असाइनमेंट में रेंज निकालने का मेथड। देखो थर्ड ग्राफ जो है ना y इक्वल टू 10x का, जैसे y इक्वल टू 10x, इसका जो डोमेन होता है, इसका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2, ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो tan x क्या होता है, बेसिकली sin x अपॉन cos x होता है, और आप जानते हो cos x जो है जहां पे 0 होगा वहीं पे tan क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। और मैं जस्ट अभी बताया हूं कि cos x 0 कहां पे होता है,
वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे होता है, तो ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑल रियल होगा एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। जहां तक इसका रेंज की बात है, तो ये इसका रेंज होगा tan x का माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा। tan x का जो रेंज होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी ऑल रियल वैल्यूज होगा, ठीक है ना, इसका रेंज। और ये इसका ग्राफ होगा। देखो पाई बाय 2 पे क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है tan x। लेट्स से पाई बाय 2 पे ड्रॉ कर देता हूं, ये पाई है, लेट्स से ये वैल्यू 3 पाई बाय 2 है। लेट्स से उसी के बाद ये 2 पाई है, और ये बेसिकली 5 पाई बाय 2 है, ठीक है ना। उसी तरह से ये माइनस पाई बाय 2 है। इस तरह से वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये माइनस 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। अब देखो tan x क्या होता है, tan x 0 पे 0 होता है, ठीक है ना, ऑरिजिन से ये पास करेगा, और इस तरह से इसका ग्राफ होता है, इस तरह का होगा। पाई पे अगेन फिर tan x 0 होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। माइनस पाई पे फिर 0 होगा। इस तरह का जो ग्राफ होगा टच नहीं करेगा, जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया वो टच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका जो है डोमेन आपका ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यहाँ पे पेन उठ रहा है बार बार, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, तो आप लिख सकते हो कि tan x जो होता है अनडिफाइंड होता है। tan x इज अनडिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है ना। इस वैल्यू पे tan x जो होता है अनडिफाइंड होता है, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। इस वैल्यू पे tan x अनडिफाइंड होगा। दूसरा बात कि tan x का वैल्यू जो 0 होता है ना, जहां साइन 0 होता है, ऑब्वियसली वहीं पे tan 0 होगा। तो साइन 0 अभी जस्ट लिखवाया हूं कि n पाई पे होता है, ठीक है ना, क्योंकि साइन बाय कॉस होता है। जहां tan 0 होगा वहीं पे साइन 0 होता है, तो tan x जो 0 होगा वो n पाई पे होगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये होगा कि ये ग्राफ जो है ना पीरियोडिक ग्राफ होगा। tan x इज पीरियोडिक फंक्शंस विथ पीरियड। इसका जो पीरियड होगा बेसिकली पाई होगा, 2 पाई नहीं होगा। साइन एक्स कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, जबकि tan x का जो पीरियड होगा वो पाई के इक्वल होगा। जैसे देख सकते हो ये इंटरवल आपका पाई होगा, ये इंटरवल पाई होगा, ये भी इंटरवल आपका पाई होगा, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2। तो ये नेचर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस तरह से रिपीट कर रहा है, ये नेचर रिपीट कर रहा है। तो इसका पीरियड जो है एवरी पाई इंटरवल के बाद इसका नेचर रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका पीरियडिक फंक्शंस होगा। और tan x एक प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शंस है। सो tan x इज इंक्रीजिंग फंक्शंस इन देयर डोमेन। अपने डोमेन में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शंस होगा, यानी x कुछ भी पुट करोगे तो थ्रू आउट इंक्रीज करेगा। यहाँ पे ग्राफ पे देख सकते हो x बढ़ने पे y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगा। जबकि साइन एक्स क्या होता है, दोनों हो रहा था, इंक्रीज डिक्रीज। जैसे कॉस एक्स भी क्या होता है, इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। जबकि tan x के साथ ऐसा केस नहीं होगा। ये प्योरली क्या है, tan x जो है प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शंस है। तो डोमेन याद रखना है, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। वैसे ये मैं पहले भी लिखवाया हूं आपको सेट रिलेशन फंक्शंस में, रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। tan x जानते हो अनडिफाइंड होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ tan 0 होगा n पाई पे, पीरियडिक फंक्शन इसका पीरियड पाई होगा। और लास्ट पॉइंट tan x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अपने डोमेन में। ये सर्टेन पॉइंट्स है जो कि मेमोराइज रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो कॉटेक्स, फोर्थ जो होगा कॉटेक्स। कॉटेक्स जो होता है वो cos x अपॉन sin x होता है, होता है। तो बोल सकते हैं जहां sin x 0 होगा वहीं पे इसका डोमेन होगा, sin x जहां पे 0 होगा वो नहीं होगा डोमेन में, यानी इसका ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट n पाई। n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। और जहां तक इसका रेंज है, ये भी इसका रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा। ये वैरी करेगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी ऑल रियल वैल्यूज होगा, ठीक है ना। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, या मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं।
देखो tan का वैल्यू जीरो पे, cot का वैल्यू जीरो पे अनडिफाइंड होता है, पाई बाय 2 पे आपका जीरो होता है, पाई बाय 2 पे जीरो होता है, ठीक है ना। पाई पे अनडिफाइंड होता है, तो पाई पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे, फिर 3 पाई बाय 2 पे जीरो होता है, और फिर 2 पाई पे जीरो जीरो हो जाएगा, फिर 5 पाई बाय 2 पे जीरो होता है, और फिर 3 पाई पे अगेन जीरो, 3 पाई पे अनडिफाइंड हो जाता है। उसी तरह से ये माइनस पाई बाय 2 पे जीरो होता है, माइनस पाई बाय 2 पे जीरो होगा, और फिर माइनस पाई पे अनडिफाइंड हो जाता है, और ग्राफ इसका जो है डिक्रीजिंग होता है। लास्ट पॉइंट, हाँ tan x जो बोल रहा हूं, यस tan x जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अपने डोमेन में। इंक्रीजिंग का मतलब यस ये बोल रहा हूं कि जब x इंक्रीज करोगे ना तो y इंक्रीज होगा, नहीं बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, यहां पे भी देखो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है ऊपर, यहां पे भी इंक्रीज कर रहा है। यस, क्लियर हुआ डाउट? पाई बाय 2 के क्रॉस नहीं देखना है, यस, क्योंकि पाई बाय 2 डोमेन में नहीं है, पाई बाय 2 के क्रॉस नहीं देखना है। हम क्या लिखे हैं, इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में। तो पाई बाय 2 की बात, पाई बाय 2 के क्रॉस नहीं देखोगे, पाई बाय 2 पे, क्योंकि डोमेन में ही नहीं है, मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यस, तो डोमेन में इंक्रीजिंग होगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, क्योंकि tan के डोमेन में नहीं होता है, इसलिए उसके क्रॉस नहीं देखोगे, ठीक है ना। कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स जीरो पे अनडिफाइंड होता है, इस तरह से डिक्रीजिंग होता है, इस तरह पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 2 जीरो होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ठीक है ना, इस तरह का इसका ग्राफ होगा। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि कॉर्टेक्स जो है ना अनडिफाइंड होगा, कॉर्टेक्स इज अनडिफाइंड फॉर ऑल x इक्वल टू n पाई। n पाई पे कॉर्टेक्स अनडिफाइंड होगा, क्योंकि n पाई पे बेसिकली साइन x क्या होता है, जीरो होता है, ये रेशियो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा हूं कि ये भी एक पीरियडिक फंक्शन होगा, पीरियडिक फंक्शंस विथ पीरियड पाई होगा, ठीक है ना। ये भी पीरियडिक फंक्शंस होगा जिसका पीरियड पाई होगा। सो sin x cos x का पीरियड 2 पाई होता है, जबकि tan x और cot x दोनों का पीरियड क्या होगा, पाई होगा। एवरी पाई इंटरवल के बाद इसका नेचर रिपीट करता है, ये देख सकते हो, ये नेचर रिपीट कर रहा है, एवरी पाई इंटरवल के बाद इसका नेचर रिपीट करता है, ठीक है ना। और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो कॉटेक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। और मैं अपने डोमेन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अपने डोमेन में कॉटेक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और एक चीज ध्यान ये रखना है कि जो tan x है, tan x एक ऑड फंक्शन होता है, यहां मैं पांचवा पॉइंट लिख देता हूं, क्योंकि tan ऑफ ये एक ऑड फंक्शन होगा, ठीक है ना, tan x, क्योंकि आप जानते हो tan ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ tan x होता है। तो tan x हो गया, और cot x भी एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि आप जानते हो कि cot ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cot x होता है। ठीक है ना, ये आई थिंक विजिबल होगा जो भी मैं लिखा हूं। कॉर्टेक्स अनडिफाइंड होता है n पाई पे। तीसरा पॉइंट लिखा हूं कि पीरियडिक होता है ये फंक्शन, पीरियड पाई होगा। कॉर्टेक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और लास्ट लिखा हूं कि ऑड फंक्शन होता है। तो जैसे साइन एक्स हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया, तो ये फंक्शंस ऑड फंक्शंस होते हैं। सारे फंक्शंस ऑड फंक्शंस होते हैं टिर्गो के, बाकी दो फंक्शंस को छोड़ करके। कौन कौन सा, cos x एंड sec x, क्योंकि cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x ही होता है, और sec माइनस एक्स भी क्या होता है, sec x ही होता है। तो cos x और sec x एक ऑड इवन फंक्शन होगा, बाकी सारे फंक्शन sin, tan, cot, cosec सारे क्या होंगे, जिसको हम लोग डिटेल में 12th में देखेंगे। अभी दिव्यांश जो ना याद नहीं रखना है, दिव्यांश जनरली ये 12th में फिर से रिपीट होगा ना, तो आपको बहुत डिटेल में एक पूरा चैप्टर ही है
जो पॉइंट वाइज मैं लिखवा रहा हूं ना, वो बहुत डिटेल में आपको देखोगे। यहां पे तो मैं पॉइंट में लिखवा करके निकल रहा हूं, पूरा लेक्चर लेगा। पीरियडिक बताऊंगा तो 3-3 लेक्चर्स ले लेगा, इवन आउट बताऊंगा तो 2 लेक्चर्स ले लेगा। यह सारा चीज रिपीट होगा, लेकिन जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूं उसको याद रखना है, ठीक है ना। 11th पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे 11th में याद रखना है दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, ये सब याद रखना है। पीरियडिसिटी नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको 11th में यूज होगा। जैसे ये डोमेन हो गया, डोमेन नेम याद रखना है, ठीक है ना। कॉर्टेक्स अनडिफाइंड कहां पे होता है ये याद रखना है। जो पीरियडिसिटी है, डिक्रीजिंग है, ऑड फंक्शंस है, तो ये सब हम लोग 12th में फिर से देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो। देखो 12th में जाते ही अगर देखोगे ना तो थोड़ा सा आपको ऑड फील होगा, क्योंकि अभी आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो। तो थोड़ा बहुत मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो कि व्हाट इज ऑड फंक्शंस, व्हाट इज इवन फंक्शंस। 12th में जाके आपको ऐसा ना लगे कि फर्स्ट टाइम सुनने में आ रहा है। बात समझे? तो सब कुछ ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगी। हाँ, लेकिन डोमेन रेंज याद रखना है। ग्राफ, डोमेन, रेंज, ठीक है ना। कहां पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, कहां पे मतलब डोमेन रेंज हो स्पेशली, ठीक है ना। सचिन, किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। अनन्या समझी? नो प्रॉब्लम ना। बेसिकली ये चार ग्राफ आपका ज्यादातर यूज होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट। वैसे मैं कॉसेक और सेक भी आपको ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन बहुत रेयरली यूज होगा, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो इसलिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। लेकिन ये 4 ग्राफ फ्रिक्वेंटली ड्रॉ होगा, 11th में नहीं, 12th में आपको। वैसे आप देखोगे 12th का जो मेरा वीडियो देखोगे आप इसमें यूट्यूब पे, तो बहुत सारा आपका प्ले विथ ग्राफ में आपको दिखेगा, ग्राफिकल सेक्शंस, ठीक है ना। तो रब करते हैं इसको। देख ही लो जो है ना, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स का ग्राफ। वैसे 11th में यूज होने वाला नहीं है, 12th में भी सेक और कॉसेक्स रेयरली यूज होगा, क्योंकि हम लोग फंक्शंस पढ़े हैं तो ग्राफ देखे हैं तो पूरा देख ही ले। जैसे y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सेक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। अब इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ये वैल्यू छोड़ करके, क्योंकि cos x जहां पे 0 होगा, sec x क्या होगा? वही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये इसका डोमेन होगा। जहां तक इसका रेंज की बात है तो sec x क्या होता है? sec x -1 से लेस होगा और 1 से ग्रेटर होगा और ये इक्वल होगा, यानी y जो होगा लेस देन इक्वल टू -1 होगा या y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और अगर बोले कि sec स्क्वायर x क्या होगा, तो sec स्क्वायर x ऑलवेज 1 से ग्रेटर या इक्वल होगा, ठीक है ना। स्क्वायर कर दोगे तो फिर -1 से निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो 1 से ग्रेटर या इक्वल आएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका रेंज, यानी साइन कॉस का रेंज -1 से 1 के बीच में होता है, जबकि सेक और कॉसेक का रेंज क्या होता है? इन बिटवीन -1 से 1 में नहीं होगा, -1 से लेसर होगा या इक्वल, यानी तो 1 से ग्रेटर या इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब इसका देखो ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको। ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं? इसका ग्राफ जो है पाइवट -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। एक लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये लाइन मैं ड्रॉ किया हूं y इक्वल टू 1 का, और लेट से ये लाइन है y इक्वल टू -1 का। इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा, इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बीच में साइन कॉस का ग्राफ होता था, और ऑब्वियसली साइन कॉस को पलटोगे, -1 से 1 के वैल्यू को पलटोगे तो बेसिकली -1 से लेसर आ जाएगा वैल्यू और 1 से ग्रेटर आ जाएगा। अब देखो क्या करोगे, सेक 0 क्या होता है? सेक 0 1 होता है, यानी 0 पे ये वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। और ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं लेट से π/2 का,
ठीक है, लेट्स से ये वैल्यू पाई है, फिर उसी तरह से ये 3π/2 है, फिर ये 2π है। इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये -π/2 है, तो -π/2 पे वर्टिकल लाइन हो जाएगा। फिर लेट्स से -π है, उसी तरह से ये -3π/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ग्राफ जो है ना, मेरे को मेमोराइज नहीं रहता है। हम कैसे मेमोराइज करते हैं, कुछ सर्टेन वैल्यू जो है ना पुट अप करते हैं। ग्राफ का शेप क्योंकि हम लोग बार बार ड्रॉ करेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा। सेक 0 जो होता है वो 1 होता है, यानी ये 1 से पास करेगा और इस तरह से ऊपर भाग जाएगा इधर, इस तरह से। पाई पे सेक का वैल्यू जो होता है -1 होता है, तो मतलब यहाँ वैल्यू आएगा और इस तरह का शेप हो जाएगा। 2π पे जो होता है ना, सेक का वैल्यू 1 होता है। 2π पे सेक का वैल्यू 1 होता है और इसी तरह से ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह का इसका ग्राफ होता है। अगेन -π पे सेक का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो यहां से इसका ग्राफ इस शेप का पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा आपका सेक एक्स का। तो इसमें कुछ और पॉइंट होगा, जो कि ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सेक एक्स भी पीरियडिक होगा, इसका भी पीरियड क्या होगा, 2π होगा। ठीक है ना, इसका भी पीरियड 2π होगा। एवरी 2π इंटरवल पे इसका नेचर रिपीट करेगा। जैसे आप देख सकते हो 0 से लेकर के, जैसे या -π से π, इसके बीच में देखो ग्राफ, इसके बीच में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, और π से ये नेचर में क्या होगा, रिपीट करेगा। फिर ये नीचे वाला पार्ट आएगा। ठीक है ना, ये जैसे यहां से यहां तक देखोगे तो 2π है, नहीं है, -3π/2 से π/2 के बीच में ये 2π है। तो ये नेचर और ये नेचर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका भी पीरियड 2π के इक्वल होगा। इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं होगा, इसके ऊपर ही रहेगा ग्राफ। ठीक है ना, और ये भी अनडिफाइंड होगा। ठीक है ना, ये वैल्यू जो है, सो सेक एक्स इज अनडिफाइंड फॉर ऑल x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इस पे ग्राफ इसका अनडिफाइंड होगा। सेक कभी 0 नहीं होगा, एक्स एक्सिस को क्रॉस कभी नहीं करेगा। ठीक है ना, कि कुछ सर्टेन पॉइंट ये ध्यान रखना है। एक इसमें फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज याद रखना है। ठीक है ना, 11th में मुझे इतना ही यूज होगा, ग्राफ का हम यूज नहीं करेंगे। इवन रियली 12th में भी हार्डली कहीं यूज होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। देखो 6 ग्राफ, y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ। कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है। अब ये इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट nπ। nπ नहीं होना चाहिए, क्योंकि nπ पे ही साइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, जहां तक इसका रेंज है, तो रेंज वही होगा जो सेक एक्स का रेंज होता है, -1 से लेस और 1 से ग्रेटर। यानी कॉसेक एक्स भी क्या होगा, -1 से लेस होगा, यानी तो कॉसेक एक्स 1 से ग्रेटर। तो बोलेगी कॉसेक स्क्वायर क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स जो होगा ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी एक इवन फंक्शन है, जैसे ये सेक एक्स जो होता है एक इवन फंक्शन होगा। अब जानते हो सेक ऑफ -x क्या होता है, सेक एक्स के इक्वल होता है। यानी x को -x से रिप्लेस करेंगे तो सेक एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो सेक एक्स इवन फंक्शन होगा, जबकि एक ये ऑड फंक्शन होगा जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। चलो मैं पहले ग्राफ ही ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है, इसका भी ग्राफ -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। तो लेट्स से ये लाइन y इक्वल टू 1 है और ये लाइन लेट्स से y इक्वल टू -1 है। ठीक है ना, ये y इक्वल टू 0 का लाइन होगा, एक्स एक्सिस ही y इक्वल टू 0 होता है। अगर π/2 पे सेक का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहां से ग्राफ पास करेगा, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो पाई, फिर 3π/2 पे, और फिर उसके बाद ये 2π हो जाएगा, इस सब पे अनडिफाइंड होगा। फिर 5π/2 और फिर लेट्स से ये 3π, उसी तरह से ये 0 हो जाएगा और ये -π/2 पे 0 होगा और फिर -π पे अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, π/2 पे इसका वैल्यू जो होता है ना 1 होता है, तो यही यहां से ऊपर भाग जाएगा ग्राफ, ये इसका ग्राफ होगा। 3π/2 पे -1 होता है कॉसेक का वैल्यू, तो इस तरह से नीचे चला जाएगा। ठीक है, 3π/2, 5π/2 पे अगेन वैल्यू 1 होता है, तो यहां से ऊपर चला जाएगा।
इस तरह का इसका ग्राफ होगा। माइनस पाई बाय 2 पे cos x क्या होता है, -1 होता है। तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा। ठीक है ना। तो ये भी पीरियडिक होगा जिसका पीरियड 2 पाई होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि पीरियड इसका भी क्या होगा, 2 पाई होगा, पीरियडिक फंक्शंस होगा। और ये एक ऑड फंक्शंस है, समझे। ऑड फंक्शंस क्या होगा, क्योंकि कॉसेक ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉसेक एक्स के इक्वल होता है। ये एक ऑड फंक्शंस होगा, पीरियडिक होगा। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है। ये पहला पॉइंट मुझे यूज पड़ेगा, तो सब फर्स्ट पॉइंट याद रखना। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कॉसेक और सेक का रेयरली यूज करेंगे, सिर्फ आपको डोमेन और रेंज याद रखना है कॉसेक और सेक का, ठीक है ना। तो डोमेन कॉसेक का क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू होगा एक्सेप्ट एन पाई। सेक का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2 नहीं होना चाहिए। और रेंज दोनों का तो सेम ही होगा, ठीक है ना, -1 से लेस या इक्वल, 1 से ग्रेटर और इक्वल। तो बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट 4 ग्राफ बताया हो ना वो इंपॉर्टेंट है। अब वो भी आपको 12th में यूज होगा, 11th में तो रेयरली यूज होगा। रब करें इसको, समझे ग्राफ। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कुछ बताता हूं, ठीक है ना दिव्यांश। देखो जैसे क्वेश्चन दे दे, जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = cosec x, ठीक है, और x दे रहा है -π से 2 पाई। इसमें मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = cos x इन -π से 2 पाई। साइन, कॉस, tan और कॉट, 4 ग्राफ जो है ना फ्रिक्वेंटली आपको यूज होगा 12th में। क्या लगता है इसका ग्राफ होना चाहिए -π से 2 पाई में। तो देखो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्या होगा, ऑरिजिन पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहां ये 1 होगा, ठीक है ना, 0 पे। और π/2 पे क्या होता है, 0 हो जाता है। और फिर पाई पे इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस का पाई पे वैल्यू -1 हो जाता है, ये आवाज होगा। फिर 3π/2 पे वैल्यू जो होता है 0 हो जाता है, ठीक है ना। और फिर 2 पाई पे इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 3 पाई पे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। π/2 पे 0 होता है। फिर -π/2 पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। और फिर -π पे इसका वैल्यू क्या होगा, -π पे इसका वैल्यू, ठीक है ना, -1 हो जाता है। ये वैल्यू -1 हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहां पेन रखोगे, ठीक है ना। साइन के केस में ऑरिजिन से जाएगा और कॉस के केस में यहां से ड्रॉ कर दोगे। इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, समझे। तो ये -2 पाई पे क्योंकि हॉलो सर्किल था, हॉलो सर्किल लगा दोगे क्योंकि ओपन इंटरवल है, और यहां पे भी ओपन इंटरवल लगा दोगे। ये आपका ड्रॉ हो गया cos x का ग्राफ -π से 2 पाई के बीच में, ठीक है ना। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चंस दे दूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = tan x इन 0 से पाई। 0 से पाई में tan x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यस क्या किया हूं कि साइन कॉस का अगर नहीं मेमोराइज रहता है तो पेन पहला कहां रखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो देखो कॉस का वैल्यू 0, कॉस 0 जो होता है ना 1 होता है, तो 0 पे ये वैल्यू 1 होगा। 1 से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे। ऑब्वियसली π/2 पे क्या होता है, 0 होता है। कॉस का वैल्यू पाई पे -1 होता है। 3π/2 पे 0 होगा और 2 पाई पे इसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। इसका 2 पाई पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और
ये वैल्यू -1 हो जाएगा। कुछ सर्टेन वैल्यू मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है ना। यस, जैसे 0 पे कॉस का वैल्यू 1 होता है तो पेन कहाँ रखेंगे वो अगर पता चल जाए तो फिर बाकी शेप तो एज इट इज होता है, ठीक है ना, साइन कॉस का। तो ऑरिजिन पे जो है ना कॉस का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पेन रखोगे और इस तरह से ट्रेस कर दोगे। एक्स एक्सिस को जहां पे क्रॉस करेगा तो एवरी π/2 इंटरवल पे ब्रेक कर दोगे। ये π/2 होगा, ये पाई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यस, 0 से π/2 में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ग्राफ ऊपर गया है, ग्राफ ऊपर से गया है, नहीं होता है। फिर π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, निगेटिव, इसलिए ग्राफ नीचे से गया है π/2 से पाई। फिर पाई से 3π/2 में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस अगेन निगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ नीचे से गया है। और 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जानते हो कॉस पॉजिटिव होता है, तो फिर ग्राफ ऊपर से चला जाएगा। तो ग्राफ जो है ना मेमोराइज थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेस कर पा रहे हैं। यस, कुछ सर्टेन वैल्यू है, 0 पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, π/2 पे 0 होता है। तो कुछ सर्टेन वैल्यू मेमोराइज रहने से क्या होता है कि वो पता चल जाएगा कि ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कहां से क्रॉस कर रहा है। अब जैसे मान लो tan x का ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से 2π में, 0 से पाई में, तो देखो क्या करोगे, tan ऑरिजिन पे 0 होता है तो कम से कम यहां से पास करेगा, और π/2 पे अनडिफाइंड होता है, तो जहां पे अनडिफाइंड होगा वहां पे डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। और पाई, और फिर 3π/2 पे अनडिफाइंड होता है। और ग्राफ का शेप थोड़ा बहुत याद होना चाहिए आपको, इस तरह से हम लोग ड्रॉ किए हैं, इधर हम लोग इस तरह से ड्रॉ किए हैं, इधर तो ड्रॉ करना नहीं था, ठीक है, ये -π/2 हो जाएगा। और फिर इधर इधर तो ड्रॉ करना नहीं है, इस साइड ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ होगा, ठीक है ना, 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में ये ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से आएगा। ये ग्राफ हो गया tan x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना। यहां डॉटेड ड्रॉ किया, इसके आगे ग्राफ जस्ट मैं शेप विजुलाइज करने के लिए मैं डॉटेड ड्रॉ कर दिया, इसको रब कर दोगे, ठीक है ना। जैसे एक बात बताओ, मुझे रेंज फाइंड आउट करना है, जैसे आप अनन्या के डॉट पे आ रहा हूं, जैसे मैं आप रेंज ही बताता हूं, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ cos x, x बिलोंग्स टू दे रहा है -π/2 से +π/2। कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? मुझे रेंज चाहिए cos x का -π/2 से π/2 के बीच में। श्रेयांश, -π/2 से π/2 के बीच में cos x का रेंज चाहिए। जीरो, सिर्फ जीरो आएगा। -π/2 से +π/2 में y = cos x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो देखो cos तो 0 होता है, ये 1 होता है, तो cos 0 इस तरह से ग्राफ होगा cos x का, ये -π/2 हो जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। ये होगा ना cos x का ग्राफ, इधर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इस तरह से ग्राफ टर्न लेता है, ठीक है ना, इस तरह से टर्न लेगा। ये cos x का ग्राफ होगा -π/2 से +π/2 के बीच में। तो क्या लगता है इसका रेंज होगा? इसका जो रेंज होगा ना, -π/2 पे क्या होता है, वैल्यू 0 होता है, फिर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम 1 होगा, फिर घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, फिर π/2 पे जाकर के 0 हो जाएगा। इसका रेंज क्या होगा? 0 से 1 होगा, नहीं होगा? तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 के इक्वल होगा। यस, सही है श्रेयांश, 0 से 1 होगा। यस आयुष, ठीक है ना, समझे? यस, 0 से 1 होगा इसका रेंज। अच्छा, मान लो इसका रेंज निकालना, तो कैसे निकालोगे? जैसे सेकेंड में दे दूं tan x, y = tan x, और जहां x दे रहा हूं 0 से π/2, 0 पे क्लोज है, π/2 पे ओपन है, इसका रेंज क्या होगा? y = tan x, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 पे क्लोज है, π/2 पे ओपन है। इस फंक्शन का मुझे रेंज निकालना है। यस, सही है, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि tan इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो tan का ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन है,
तो 0 पे मिनिमम होगा और पाई बाय 2 पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस तरह का ग्राफ होता है tan का, पाई बाय 2 और इधर होता है माइनस पाई बाय 2। लेकिन ग्राफ क्योंकि मुझे 0 से पाई बाय 2 के बीच में ड्रॉ करना है, इसका रेंज क्या होगा, 0 पे 0 होता है और पाई बाय 2 पे क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी। हाँ अनन्या, फिर से पूछ सकते हो कहां पे प्रॉब्लम है। लास्ट 2 क्वेश्चंस। हाँ देखो अनन्या, cos x का रेंज फाइंड आउट करना था, ठीक है ना, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में। तो cos x का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, ये cos x का ग्राफ होता है, ठीक है ना। और हाईलाइट मैंने वही पोर्शंस को किया हूं जो इसके बीच के पोर्शंस को मैंने हाईलाइट किया हूं, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये cos x का ग्राफ हो गया। sin x हो गया, cos x हो गया, इस सब का ग्राफ से ही हम लोग रेंज देख रहे हैं। तो देखो अनन्या, माइनस पाई बाय 2 पे cos का वैल्यू 0 है, बढ़ रहा है वैल्यू, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। 0 पे क्या हो गया, वैल्यू 1 हो गया cos का, फिर घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फिर पाई बाय 2 पे फिर cos का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी इसका मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। वाई एक्सिस को ग्राफ जहां से जहां तक ट्रेवल करता है अनन्या, वो रेंज होता है, ठीक है ना। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में जो cos x का रेंज होगा यानी y का वैल्यू, वो 0 से 1 होगा, समझे। 1 तक क्यों गया, क्योंकि बेसिकली cos का जानते हो रेंज ही होता है 1, क्योंकि 0 पे cos 0 क्या होता है, 1 होता है। cos 0 जो होता है अनन्या 1 होता है। तो बीच में माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में 0 लाई करता है ना, तो जैसे ही cos में 0 पुट करोगे तो 1 आएगा। अब जानते हो cos का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू भी -1 होता है, लेकिन पाई बाय 2 से आगे जब इनपुट डालोगे तो ना आएगा -1। तो क्योंकि हम पाई बाय 2 तक इनपुट डाल रहे हैं, तो ग्राफ तो नीचे जा नहीं रहा है, इसलिए ग्राफ क्योंकि कंप्लीटली ऊपर रह रहा है, तो मिनिमम वैल्यू इसको 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब y इक्वल टू tan x का रेंज निकालना था 0 से पाई बाय 2 में, 0 पे क्लोज और पाई बाय 2 में ओपन। तो मैंने tan x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया और हाईलाइट कर दिया 0 से पाई बाय 2 वाला पोर्शन। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि tan का वैल्यू 0 पे 0 होता है और पाई बाय 2 पे क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी इसका रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। tan के केस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोले कि माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 में tan x का रेंज क्या होगा, क्या होगा, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 में tan x का रेंज, तो माइनस पाई बाय 4 पे tan का वैल्यू -1 होता है और पाई बाय 4 पे 1 होता है। तो tan x का जो रेंज होगा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में, वो -1 से 1 होगा, ठीक है ना। tan के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x के मिनिमम पे tan मिनिमम होगा और x के मैक्सिमम पे tan मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। इसका फोटो ले लेते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो, एक मैं मेंस का क्वेश्चंस लेता हूं आपको, जो पूछा गया 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस पूछ चुका है आपको। देखो इस क्वेश्चंस को, सो दैट द इक्वेशन sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर is only possible when x इक्वल टू y और फिर ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x y के इक्वल होना चाहिए, लेकिन x y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये पूछा गया है क्वेश्चन से, ये जो मैं प्रूफ करने के लिए दिया हूं ना, ये ऑप्शंस में रख दिया था, एबीसीडी ऑप्शंस में।
बोला है कि प्रूव दैट या शो दैट द इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इक्वल टू y और ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x और y ऑलवेज इक्वल होगा सिर्फ जीरो को छोड़ करके। तो देखो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो सेक थीटा का रेंज अभी जस्ट मैं बताया हूं, सेक थीटा -1 से लेस होता है या 1 से ग्रेटर या इक्वल होता है। और ये भी मैं बताया हूं कि जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ऑलवेज थीटा के सभी वैल्यू के लिए, ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, 1 से ग्रेटर या इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखो ऑल रियल वैल्यूज लिख करके यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पावर 2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू को छोड़ करके। अब सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर थीटा जो इक्वल है वो बेसिकली 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर दिया और x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 4xy और माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, इसको लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू 0। तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये देख सकते हो ये बेसिकली क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab जो होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर जो होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर कैनॉट बी लेस देन 0, ये निगेटिव हो नहीं सकता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 है दैट मींस x माइनस वाई 0 होगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा, y होगा, ठीक है ना। तो x y के इक्वल होगा, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x y इक्वल लेंगे और वो वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ये रेशियो, ठीक है ना। तो इसलिए ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि x और y का वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसको प्रूफ करना था, समझे सभी लोग। अच्छा कितने लोग का ये क्लियर है ये चीजें कि साइन जो है x -1 से 1 है, तो साइन स्क्वायर x कहां से कहां तक होगा, कौन मुझे बताएगा। साइन x अगर -1 से 1 है तो साइन स्क्वायर x कहां से कहां तक वैरी करेगा, कौन मुझे बताएगा। जस्ट वो 2 नंबर बोलो जिसके बीच में ये वैरी करेगा। आयुष 0 से 1, एकदम सही है, 0 से 1 होगा। इसको मैं बता चुका हूं आपको सेट रिलेशंस फंक्शंस में, आपको साइन स्क्वायर, ठीक है ना। साइन स्क्वायर उसी तरह से cos x अगर -1 से 1 होता है तो cos स्क्वायर x जो वैरी करता है वो ऑलवेज 0 से, ठीक है ना, 0 से 1 वैरी करेगा। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि x -1 से लेस होता है और 1 से ग्रेटर होता है और बोले कि सेक स्क्वायर कहां से कहां तक वैरी करेगा, तो सेक स्क्वायर x ऑलवेज क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। तो स्क्वायर करने पे ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। तो चलो इस पे रेंज हम लोग देखते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, एकदम आगे सही है। ठीक है, रब करें, किसी को डाउट नहीं है ना, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। नो डाउट, चलो ओके गुड।
अब देखो जो बताने वाला हूं ना वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, पर्टिकुलरली ग्राफ। चलो ठीक है, 12th में भी हम लोग ये रिपीट होगा, लेकिन जो मैं बताने वाला ये रिपीट नहीं होने वाला है। ट्रिगोन में जो हम लोग रेशियो एंड आइडेंटिटीज देखते हैं वो रिपीट नहीं होगा। 11th में जो है ना कुछ कुछ पॉइंट आपका रिपीट नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट रिपीट करेगा, जो मैं आपको बताया हूं ग्राफ में जैसे जैसे। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, जो यस पूछ रहा था, यस तुम्हारे लिए एक्सरसाइज 7 जो नहीं बन रहा है, देखो कैसे बनता है क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चंस रहता ही रहता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो थियरी बहुत कम है, ज्यादातर इसको मैं टाइप में कैटेगराइज किया हूं जिससे कि आपको समझ में आए। 3 से 4 टाइप इसमें होता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में। भैया आपको रेंज की बात कर रहा हूं, जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा की बात होगी रेंज की बात होगी, यानी किसी फंक्शंस का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो पहला टाइप मैं बता रहा हूं, टोटल 4 टाइप होगा। टाइप फर्स्ट देखो, पहला टाइप होगा लीनियर इन साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन और कॉस में क्या देगा आपको, लीनियर देगा। जैसे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन, जैसे देगा आपको फाइंड द रेंज ऑफ कुछ इस तरह से देगा 1 + 3 sin 2x। जैसे मुझे इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। गौर से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं डिलीवर कर रहा हूं आपको, इससे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता ट्रिगो का। आईआईटी जेईई मेंस की बात करो या एडवांस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इस एरिया से जरूर आता है क्वेश्चंस आपको। एक ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन हो गया और एक आपका ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गया। जैसे मैं क्वाड्रेटिक में भी आपको बताया था, आपको रेंज निकालना 1 + 3 sin 2x का रेंज निकालना है। देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। sin 2x का रेंज आप जानते हो क्या होता है, sin 2x का रेंज -1 से 1। sin x हो या sin x/2 हो या sin 3x हो या sin 100x हो, इनपुट कुछ भी हो, मिनिमम वैल्यू sin का वैल्यू -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा, यानी sin 2x का रेंज होगा -1 से 1। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं बैक रिट्रीविंग मेथड। साइन का रेंज पता है तो देखो y का रेंज हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन का रेंज पता चल चुका है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × -1 और ये जगह 3 sin 2x और ये जगह 1 × 3, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -3 हो जाएगा, 3 sin 2x और ये 3 हो जाएगा। बात समझे। तो 3 sin 2x का रेंज होगा -3 से 3। और इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। इसमें 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 sin 2x और ये जगह 3 + 1। थ्रू आउट मैंने 1 ऐड कर दिया, ये -2 हो जाएगा और ये y के इक्वल है, यानी इसका रेंज क्या होगा, -2 से 4 होगा। ठीक है, जैसे मान लो इसका रेंज निकालना है, कौन मुझे बताएगा। जैसे 2 - 3 cos²x, जैसे मुझे इसका रेंज निकालना है 2 - 3 cos²x। कहीं पे भी डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, रेज करो। तो 2 - 3 cos² का रेंज निकालना है। तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे cos² का रेंज आप जानते हो, cos² का रेंज क्या होता है, 0 से 1 होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो सचिन, अभी जस्ट मैं ग्राफ पे बताया हूं, साइन का रेंज जो होता है -1 से 1 होता है। इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है सचिन। साइन x का रेंज अगर -1 से 1 लिखवाओ तो sin 2x हो या sin 3x हो या sin x/2 हो, इनपुट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिनिमम वैल्यू -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। एक ह्यूमन, जैसे मान लो हमारा फंक्शंस भी, दो बॉडी भी फंक्शंस है। एक ह्यूमन का जो है ना, पर्टिकुलर ह्यूमन का हो सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी वर्क करने का अलग अलग हो सकता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक ग्रुप ऑफ ह्यूमंस क्या होगा कि उसका जो मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा वो डिफाइंड होगा। बात समझे, भले इनपुट तुम कुछ भी ले लो, कुछ भी खा लो। तो वही मैं बोल रहा हूं कि sin 2x का रेंज क्या होगा, -1 से 1 होगा। ठीक है ना, ये एज्यूम कर रहे हैं, ये आपको मेमोराइज रखना है। मैं अभी जस्ट बताया ग्राफ में डोमेन और रेंज आपको याद रखना है। तो sin 2x वैरी करता है -1 से 1। फिर क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
तो 3 से मैंने इसमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 होगा, ठीक है ना, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा, तो 3 sin 2x का रेंज होगा -3 से 3। अब क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड किया हुआ है तो हम भी 1 ऐड कर देंगे, तो थ्रू आउट इसमें क्या किया, 1 ऐड कर दिया, तो 1 - 3 और 1 और यहाँ पे 1, तो थ्रू आउट मैंने 1 ऐड कर दिया, ये -2 हो जाएगा, और यही वैल्यू किसके इक्वल है, 1 + 3 sin 2x ही y के इक्वल है, तो वही मैं y लिख दिया, और 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी इसका रेंज होगा -2 से 4 होगा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर का रेंज होता है 0 से 1, ठीक है ना। सचिन देखो, इसके पीछे अगर देखोगे तो -3 है, ठीक है ना, तो -3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 × -3 और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, बात समझे, क्योंकि एक निगेटिव क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो थ्रू आउट मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, और -3 cos स्क्वायर x, और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, 2 ऐड कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 ऐड कर दोगे, इसमें 2 ऐड करोगे ये 2 - 3 हो जाएगा cos स्क्वायर x, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, और ये y के इक्वल है, ठीक है ना, तो ये -1, यानी इसका रेंज होगा -1 से 2, मिनिमम वैल्यू -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका 2 होगा, -1 से 2 होगा, नहीं यस 2 से 5 नहीं होगा, -1 से 2 होगा। cos स्क्वायर था, यस cos x नहीं था, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर का रेंज 0 से 1 होता है, वैसे भी आप इसमें 0 रखोगे ना तो ये 2 आ जाएगा, और इसमें cos स्क्वायर का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 - 3 क्या होगा, -1 आ जाएगा, यानी ये वैरी करेगा -1 से 2 के बीच में, ठीक है ना। जैसे मान लो इसका रेंज निकालना है, तो y = 5 - 3 cos 3x/2, क्या लगता है इसका रेंज होना चाहिए, 5 - 3। सर अगर क्वेश्चंस बड़ा हो तो एक्सपैंड हो जाएगा। दिव्यांश अभी मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं, आपको मैं बोला ना 4 से 5 आपको मेथड है, टाइप है, अभी मैं पहला टाइप बता रहा हूं जो सिंपलेस्ट टाइप है, लीनियर इन sin x और cos x। आप इसको sin cos स्क्वायर है ना, उसको भी लीनियर बना सकते हो। दिव्यांश मैं आ रहा हूं आपके डॉट पे, क्योंकि 5 टाइप है, वो 5 टाइप कवर करने के बाद कुछ नहीं बच जाएगा। अभी आपके दिमाग में होगा वो ये sin x + b cos x का रेंज कैसे निकालेंगे, अगर साइन में क्वाड्रेटिक हुआ तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे, सब अब अलग अलग टाइप है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे इसका रेंज निकालना है 5 - 3 cos 3x/2, तो क्या करोगे, cos का रेंज हम लोग जानते हैं, cos 3x/2 का रेंज क्या होगा, -1 से 1 होगा, ठीक है ना, और फिर इसके पीछे दिख रहा है -3, तो -3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो -3 × -1, और -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेस है, ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, ये -3 × 1 हो जाएगा, समझे ये। फिर क्या करेंगे, -3 - 1 ये 3 हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 cos 3x/2, और ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 5 + 3, और ये 5 - 3 cos 3x/2 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 5 - 3 हो जाएगा, समझे, और 5 + 3 8 हो जाएगा, और ये y के इक्वल है, ये 2 हो जाएगा, यानी इसका रेंज हो जाएगा आपका 2 से 8, मिनिमम वैल्यू 2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 8 होगा। यस सही है आयुष, एकदम करेक्ट है, 2 से 8 होगा, 2 से 8, 8 से 2 नहीं, 2 से 8, मिनिमम पहले बोलना है फिर उसके बाद मैक्सिमम। तो यहाँ पे वैसे भी आप बना सकते हो, cos का मैक्सिमम वैल्यू जब रखोगे 1 तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और cos का मिनिमम वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 3 क्या होगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हो आपको, यानी इसका रेंज होगा 2 से 8, ठीक है, इस तरह से आपको दिया रहेगा। जैसे इसका रेंज निकालना है, y = sin के पावर 4x + cos के पावर 4x, कौन मुझे बताएगा इसका रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ sin के पावर 4x + cos के पावर 4x, इसका रेंज मुझे फाइंड आउट करना है।
तो ऑब्वियसली डिग्री 4 है, तो इस डिग्री को घटाओगे, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर इन साइन और कॉस एक्स। ठीक है, सिंगल होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, आइदर साइन होना चाहिए या कॉस, यहां दोनों है, तो फॉर्मूला से इसको रिड्यूस करके सिंगल साइन कॉस में लाओगे। जनरली क्वेश्चंस में दिया नहीं रहेगा आपको, तो बताओ क्या लिखेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो इसको लिख सकता हूँ 4/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, समझे यहां तक, इस स्टेप तक? जगह नहीं है, मैं फोटो ले लेता हूं, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। रब करें, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे मैं बताता हूं आपको, सभी लोगों को समझ में आया? ये बहुत सिंपल टाइप होगा आपको, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, चलो ओके। ठीक है, देखो y इक्वल टू साइन के पावर 4 अब प्लस कॉस के पावर 4, इसको अभी जस्ट मैंने लिखा, ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस 1/2, इसको लिख सकता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये 2 का स्क्वायर बाई 2, ये 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/2, और ये फॉर्मूला से साइन 2x होता है, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 और ये साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब इसका रेंज आपको निकाल सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर का रेंज जो होता है वो 0 से 1 होता है। ठीक है ना, फिर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू माइनस हाफ, और माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, समझे? माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को हाफ से माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और ये जगह माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, और ये माइनस हाफ हो जाएगा, और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 होगा, और ये 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और यही y के इक्वल है, यानी इसका रेंज क्या होगा, हाफ से 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका रेंज होगा हाफ से 1। यस आयुष, आयुष हमेशा, आयुष ग्रेटर वैल्यू ही पहले बोल रहा है, उसके बाद लेसर वैल्यू। यस सचिन, 1 से हाफ होगा। जैसे मैं इसका बोलूं, फाइंड द रेंज ऑफ, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, y इक्वल टू 2 अपॉन साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x प्लस 3, इसका रेंज निकालना है। अच्छा आयुष बोल रहा जल्दी में लिखा जाता है, चलो ओके। 2 अपॉन साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x प्लस 3। अब आप देख सकते हो, अगर ये देखोगे ना तो फर्स्ट टाइम आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करना नहीं करना है, लेकिन मैं आप इसको, इसका रेंज आपको बता चुका हूं, साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, इसका रेंज मैं आपको बता चुका हूं, हाफ से 1 के बीच में होता है। ये आप याद भी रख सकते हो, ठीक है ना, रेंज याद होगा, ट्रिगो मैं यहीं से स्टार्ट किया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, साइन के पावर प्लस कॉस के पावर 4, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, जबकि साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 ये इक्वल होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और ये रेंज याद रख सकते हो, हाफ से 1 होता है, समझे? ये हाफ से 1,
ये y है, ये y है, ये यही y है ना, ये y है, यही y है, तो y किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, y इसके इक्वल है, तो ये हाफ से वन जो निकाला हूं इसका रेंज निकाला हूं, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इसी के इक्वल है, यानी इसका रेंज होगा हाफ से वन। अब क्या करोगे, देखो क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर दोगे, तो 3 ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ प्लस 3, ये हो जाएगा साइन के पावर 4x अब प्लस कॉस के पावर 4x अब प्लस 3, ठीक है ना, इसमें 3 ऐड कर दोगे, ये 7/2 हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू साइन के पावर 4x अब प्लस कॉस के पावर 4x प्लस 3, और ये वैल्यू 4 हो जाएगा। समझे सभी लोग? और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, तो जैसे रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी फिर से पलट जाएगा, 7/2 का रेसिप्रोकल 2/7 होगा, और ये 1 अपॉन हो जाएगा साइन के पावर 4x अब प्लस कॉस के पावर 4x प्लस 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना, इनइक्वालिटी पलट देंगे। जैसे 3 जो होता है 2 से बड़ा होता है, लेकिन 1/3 छोटा हो जाएगा 1/2 से, तो जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, ठीक है ना यहां तक। और फिर इसमें क्या करना है, यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/7 हो जाएगा, और ये 2 अपॉन हो जाएगा साइन के पावर 4x अब प्लस कॉस के पावर 4x प्लस 3, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी इसका रेंज क्या होगा, 4/7 से लेकर के 8 के बीच में होगा, ठीक है ना, ये y के इक्वल है ना, ये y के इक्वल है, इसका रेंज होगा 4/7 से 8। अच्छा इसका रेंज कैसे निकालोगे, y इक्वल टू साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x, कौन मुझे बताएगा इसका रेंज, साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x, एकदम डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं, साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 ये इक्वल होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जब प्रूफ कर चुका हूं, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मेमोराइज रखते हो ना, 1 के इक्वल होता है, उसी तरह से साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 और साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 का भी वैल्यू मेमोराइज रख सकते हो। अब देखो इसका मर्ज, क्योंकि साइन कॉस है तो इसको मर्ज करोगे फॉर्मूले से, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 लिखा हो, 4 से 4 कट जाएगा, जस्ट मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं, और ऐसा करने से क्या होगा 1 - 3/4, और ये sin 2x हो जाएगा, तो ये sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब यहां से रेंज निकाल सकते हो, sin स्क्वायर 2x का रेंज जो होता है वो 0 से 1 होता है, ठीक है ना, -3/4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ही होगा, तो -3/4 और sin स्क्वायर 2x और ये -3/4, ठीक है ना, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 0 में 1 ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और -3/4 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी इसका रेंज होगा आपको 1/4 से 1। थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन समझने की कोशिश करो, ना उतना भी टफ नहीं है कि नहीं समझा जा सकता है, इसको समझने की कोशिश करो एकदम। यस सही है, 1/4 से 1 होगा, गुड अनन्या, समझिए। ये पहला टाइप होगा, ठीक है ना, जो कन्वर्ट होगा सिंगल साइन और कॉस में, मतलब लीनियर होगा, साइन और कॉस में क्या होगा, लीनियर होगा। बढ़े अगले टाइप पे, सबसे सिंपल टाइप है जो कि हम लोग 12th में भी करेंगे इसको, इस टाइप को पर्टिकुलरली। तो चलो इसको रब करते हैं, अब जाते अगले टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप। देखो टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होगा,
मतलब जितना स्टार लगा सके उतना कम है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म ए sin x प्लस, ठीक है, b cos x, a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में होगा। यानी इसका जो रेंज होता है a sin x प्लस b cos x का जो रेंज होता है वो वैरी करता है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसको अगर y मान लें, ठीक है, तो इसका रेंज होगा माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रेंज होगा, आपको लीनियर होना चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू होता है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि आए कैसे, ठीक है ना, तो इसका प्रूफ देख लो आप, कैसे हम लोग इसको रिजल्ट को लाते हैं। प्रूफ देखो, जैसे y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, क्या करते हैं इसमें अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो ए प्लस बी स्क्वायर इनटू साइन एक्स हो जाएगा और प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो जब भी त्रिकोण में, देखो गौर से सुनो, जब भी त्रिकोण में साइन और कॉस अगर सम में रहे और उसको मर्ज करना हो, सिंगल फंक्शन सिंगल साइन और कॉस में कन्वर्ट करना हो, तो फिक्स मेथड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। तो वही मैं काम किया सेकंड स्टेप में, क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसमें लेट इसको आप मान लोगे ये साइन एक्स, इसको आप कॉस अल्फा मान लोगे, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कॉस अल्फा मान लोगे, एज्यूम कर लोगे। एक बात बताओ, जब कॉस अल्फा मान ले हो तो दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लो ये अल्फा है तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी यही ए होगा और ये इसका हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो पाइथागोरस से जब पाइथागोरस से निकालोगे तो देखोगे ये वैल्यू क्या होगा, बी के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो देन ऑटोमेटिकली देखोगे कि जो साइन अल्फा आएगा वो बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हो तो क्या होगा, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन एक्स, और क्योंकि इसको एज्यूम किया है कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा हो जाएगा और प्लस और ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। समझे क्या किए, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया हूं, ये मैं जो एज्यूम किया हूं कॉस अल्फा और इसके जगह मैं साइन अल्फा पुट कर दिया हूं, और इससे बेनिफिट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि y का जो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन का मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगा, तो साइन का मिनिमम वैल्यू माइनस वन होता है, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और y का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा, जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे वन, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा मिनिमम है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका मैक्सिमम वैल्यू है प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका रेंज होगा, ठीक है ना। यहां से आप अल्फा भी निकाल सकते हो, किस अल्फा पे मैक्सिमम मिनिमम आया, ठीक है ना। एनीवे ये तो आपका प्रूफ हो गया, बेसिकली याद ये फॉर्मूला रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। कोई पूछे कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा।
किसी को इसमें पर्टिकुलरली डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं प्रूफ किया हूं। तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं, ठीक है ना। टाइप करो कोई भी स्टेप में अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है ना अनन्या, कोई डाउट नहीं है ना। रब करें, याद रहेगा ना। तो मैं 3 स्टार लगाया हूं, मतलब बोल सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान ये रखना है कि एंगल सेम होना चाहिए, साइन और कॉस का एंगल सेम होना चाहिए। यानी यहाँ एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2x है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2x ही होना चाहिए। एंगल सेम होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3x ही होना चाहिए। तो कोई जोड़ी नहीं कि हमेशा x ही लिखेगा। एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है। देखो दिव्यांश बोल रहा है एक बार फिर से बताने के लिए। देखो दिव्यांश, जब भी आपको a sin x प्लस b cos x, जब भी सम और डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा ना साइन कॉस, उसको मर्ज किया जा सकता है सिंगल साइन में या नहीं तो सिंगल कॉस में। बोलोगे कैसे? तो देखो इसको मैंने y एज्यूम कर लिया, a sin x प्लस b cos x को, और क्या करोगे, यहां जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा, इसका स्क्वायर करके रूट ले लोगे, तो उसके अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। ये पहला स्टेप होगा। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट होकर के a sin x प्लस b cos x के इक्वल आएगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि इसको मैंने cos अल्फा मान लिया। आप चाहो तो sin अल्फा भी एज्यूम कर सकते हो। अगर आपने sin अल्फा एज्यूम किया तो sin ए sin b प्लस cos ए cos b, फॉर्मूला cos ए माइनस b का आ जाएगा। तो डिपेंड करता है आप या तो cos में चेंज करना चाहते हो या sin में। मैं प्रेफरेंस दिया कि इसको sin में चेंज करना है, इसलिए मैंने इसको cos अल्फा मान लिया, ठीक है ना। आप दिव्यांश चाहो तो इसको sin अल्फा भी एज्यूम कर सकते हो। sin अल्फा जैसे ही एज्यूम करोगे तो ये cos अल्फा हो जाएगा। तो cos ए cos b प्लस sin ए sin b, तो उस केस में ये साइन नहीं होगा, cos x माइनस अल्फा हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने साइन में चेंज किया हूं तो इसको मैंने cos अल्फा एज्यूम कर लिया। अब देखो cos अल्फा एज्यूम किया, दैट मींस क्या होगा, cos अल्फा जो है a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये अल्फा है। cos अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस a है, ये हो जाएगा बेस a, और हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब आप पाइथागोरस से परपेंडिकुलर निकालोगे दिव्यांश तो ये p आएगा, ठीक है ना, b आएगा। पाइथागोरस अगर यूज करोगे तो b आएगा। यानी कहने कोशिश ये कर रहा हूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइन अल्फा निकालोगे तो b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इसको cos एज्यूम करोगे तो ऑटोमेटिकली ये साइन में चला जाएगा, या आप इसको अगर साइन अल्फा एज्यूम करते हो तो ऑटोमेटिकली ये cos अल्फा हो जाएगा। बेसिकली इससे क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्योंकि a और b के लिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इसको मैंने cos अल्फा एज्यूम कर लिया, तो ऑटोमेटिकली ये है sin अल्फा हो जाएगा। या अगर आप इसको sin अल्फा एज्यूम करते हो तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो sin x इनटू, इसको मैं एज्यूम किया हूं cos अल्फा इनटू cos अल्फा प्लस cos x को पहले लिखा हूं फॉर्मूला पे सेट करने के लिए, इनटू, और ये sin अल्फा के इक्वल है, तो sin x cos अल्फा प्लस cos x इनटू sin अल्फा, ये फॉर्मूला होता है sin x प्लस अल्फा के। अब आप जानते हो कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब sin मिनिमम होगा तो sin का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, इसका मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ। और y का मैक्सिमम वैल्यू कहां होगा, जब sin मैक्सिमम होगा, तो sin का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो पुट कर दोगे तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसका मिनिमम वैल्यू माइनस से लेकर के प्लस साइन तक होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना दिव्यांश। रब करें, समझ गए, ओके। जैसे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, जैसे y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x, क्या होगा,
कौन मुझे बताएगा 3 sin x प्लस 4 cos x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगा? -5 से 5 एकदम सही है। यस, सो 3 sin x प्लस 4 cos x का मिनिमम वैल्यू होगा -√3a² प्लस 4a², और मैक्सिमम वैल्यू होता है √3a² प्लस 4a²। ये वैल्यू जो है ना 9 प्लस 16 -25, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका रेंज हो जाएगा आपका -5 से +5। जैसे इसका क्या होगा, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? श्रेयांश एकदम करेक्ट है, यस का भी सही है। इसका भाई नोट करके बताओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रेंज क्या होगा? कुछ मैं सीट का ही क्वेश्चंस ले लेता हूं आपको। अब अच्छे से समय आया क्वेश्चंस की वजह से एकदम। दिव्यांश, अच्छा दिव्यांश देखो, और भी मैं अच्छे से समझाता हूं। अच्छा, इसको कंपेयर करोगे तो देखो a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में, तो a इक्वल टू क्या है 1 है, और b इक्वल टू क्या है -1 है। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको। तो क्या करोगे, इसमें √a² प्लस b² किसके √2 के इक्वल इसमें पुट करोगे तो क्या करेंगे, इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1/√2 sin x और -1/√2 cos x। जस्ट मैं फिर से एक बार प्रूफ ही कर देता हूं क्यों ऐसा हम किए थे। मुझे लगता है कि ऑल क्लियर हो जाएगा। ए और बी पे हम लिए थे, तो √2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो दिव्यांश, साइन एक्स और इस 1/√2 को लिख दिया cos π/4, और माइनस कॉस एक्स और इस 1/√2 को लिख दिया साइन π/4, लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 और साइन ऑफ x माइनस π/4 हो जाएगा। यानी इसका रेंज क्या हो जाएगा, -√2 से √2 हो जाएगा। नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 लेंगे तो √2 होगा, और साइन का मिनिमम वैल्यू -1 लेंगे तो -√2 होगा, ठीक है ना दिव्यांश। समटाइम्स ये भी पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू x के किस वैल्यू के लिए होगा, साइन का वैल्यू मैक्सिमम x के किस वैल्यू के लिए होगा। तो क्या करोगे, इसको √2 के इक्वल कर दोगे तो x का वैल्यू निकाल लोगे कहां पे मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू थीटा प्लस π/4 और प्लस 6, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। cos थीटा प्लस 3√2 साइन थीटा प्लस π/4 प्लस 6। अब यहाँ पे देखोगे दिव्यांश, यस देखो एंगल डिफरेंट है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा प्लस π/4 है, तो एंगल को यूनिफॉर्म करोगे। इस प्रॉब्लम में ये है, फॉर्मूला में एंगल सेम होना चाहिए। तो देखो कैसे बनाएंगे, cos थीटा और प्लस 3√2, क्या करोगे, इसको साइन a प्लस b से एक्सपांड कर दोगे, तो साइन थीटा cos π/4 लिख सकते हैं ना, अब प्लस cos थीटा इंटू साइन π/4 और प्लस 6 हो जाएगा। तो देख सकते हो इसको cos थीटा प्लस ये 3√2 और साइन थीटा इंटू ये 1/√2 हो जाएगा, और प्लस cos थीटा इंटू 1/√2 हो जाएगा, और प्लस 6, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ये 3 sin थीटा हो जाएगा, प्लस ये √2 से √2 कट के 3 cos थीटा हो जाएगा, प्लस 6, ठीक है ना। लिख सकते हैं इसे। अब देख सकते हो इसको y इक्वल टू लिख सकता हूं, और 3 sin थीटा और प्लस 4 cos थीटा और प्लस 6। अब 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का रेंज आप जानते हो क्या होता है, इसका रेंज होता है -5 से 5, अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं। और फिर इसमें क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, तो 6 - 5 और 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 6, तो ये 5 प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 - 5 जो है ना 1 हो जाएगा, और ये y के इक्वल है, ठीक है ना। तो इसका रेंज हो जाएगा आपको 1 से 11,
ये 1 से 11 होगा, मिनिमम वैल्यू 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 11 होगा। यानी टारगेट ये है कि एंगल को यूनिफॉर्म करना है, ठीक है ना। एंगल अगर यूनिफॉर्म हो जाएगा तो बन जाएगा। बनाना एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको बनाओगे आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जैसे इसका रेंज निकालना है 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos 2x, इसका रेंज निकालना 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos 2x का रेंज निकालना है। यस, एक्सरसाइज 7 रुक जाओगे, ठीक है ना, एक लेक्चर और लगेगा इसमें, उसके बाद सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। यस, एक्सरसाइज 7 में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर्स इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज मैं 2 टाइप बताया हूं, 2 टाइप और रह गया इसका, तो टोटल 4 टाइप है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कंडीशनल आइडेंटिटीज और इसका 2 टाइप बताऊंगा, ठीक है ना। चलो ओके, लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं।